इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाव एसो पंच हळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो सर्व पावपणा मङ्गलाळं च सवेसिं मंगलाणं च सवे पढमं होयि मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। शिष्य ने गुरु चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव आपके चरणों में साधना रत रहते अरसा बीत गया, इसके बाद भी आज तक मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला। क्या आपकी शरण में रहने के बाद भी मुझे आपकी कृपा के प्रसाद से वंचित रहना पड़ेगा? गुरु ने कहा ठीक, मैं इसका रहस्य तुझे बताता हूँ। एक काम कर, सांझ हो रही है, आले में दिया रखा है, उसे जला, फिर मैं बात करूँगा। शिष्य दिया जलाने के लिए गया, पूरी दिया सलाई खाली हो गई, दिया जल नहीं पाया। गुरु ने अपने आसन पर बैठे बैठे पूछा क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा? शिष्य ने कहा गुरुदेव दिया नहीं जल पा रहा। गुरु ने पूछा विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा गुरुदेव दिया नहीं जल पा रहा। गुरु ने पूछा आखिर देख तो सही, दिया जल क्यों नहीं रहा? उसने दिए में झांका और कहा गुरुदेव ये तो दिया कभी जल भी नहीं पाएगा। ये क्यों? ये दिया कभी जल भी नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तेल की जगह पानी भरा है। गुरु ने उसे समझाते हुए कहा बस मैं भी तो तुझे यही कहना चाहता हूँ, तेल की जगह पानी भरा दिया जल नहीं सकता। जैसे ये दिया नहीं जल पा रहा है, वैसे हिये का दिया भी तभी जलेगा जब उसमें सद्भावों का तेल भरेगा। अभी तो तेरे अंदर कसायों का पानी भरा है, उस दिए को ठीक कर, उसमें सद्भाव का तेल भर। हम सबके जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। दशलक्षण के 10 दिन की आराधना के बाद सबको ऐसा लगता है जैसे बहुत भरपेट हमने जीम लिया है, एक थोड़ा सा गैप होता है,
अक्सर मैं 1 सप्ताह की छुट्टी देता हूँ दशरक्षण के बाद, क्योंकि भरे पेट के बाद रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। भर पेट भोजन किया आप लोगों ने। आज तो महाराज ले आए मुझे, मेरी आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन 10 दिन हमने बहुत कुछ किया, ऐसा लगता है सब कुछ कर लिया। बहुत अच्छा है। आज समीक्षा करके देखने की जरूरत है कि इन 10 दिनों में हमने आखिर क्या पाया, क्या खोया। हम लोगों के जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग प्रायः एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। हम कुछ धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न कर लेते हैं और अपने आप को उसमें ही कृतार्थ महसूस करने लगते हैं। निश्चित धार्मिक क्रियाकलापों को करने वाला कृतार्थ होता है, लेकिन तभी जब क्रियाकलाप के प्रयोजन को आत्मसात करता है। भाई दिया जलेगा तभी प्रकाश होगा। कई बार दिया सलाई दिए में लगाते हैं तो ऐसा लगता है दिया जल उठा, लेकिन दिया सलाई के हटते ही वो बुझ जाता है। अरे बुझेगा क्या, वो जलाई कहाँ था। कई बार ऐसा भी होता है, एक दिए को दूसरे दिए से लगाओ तो वो ज्योतिर्मान दिखता है, जल उठा है ऐसा प्रतिभाषित होता है। लेकिन जैसे उस दीपक से उसका संपर्क हटता है, दिया बुझा दिखाई पड़ता है। संत कहते वो दिया जला ही कहाँ था, उसके साथ जो प्रकाश था वो आरोपित था, उसका अपना कहाँ था, उधार का प्रकाश था। और संत कहते हैं उधार में उद्धार नहीं है, अपना प्रकाश होना चाहिए। और अपना प्रकाश तभी होगा जब दिया जलेगा, और दिया तभी जलेगा जब उस दिए में तेल होगा, तेल से भींगी हुई पाती होगी। हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जितनी देर धार्मिक क्षेत्र और धार्मिक वातावरण में रहते हैं, हमारे भीतर एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व प्रकट हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व मानो इससे अच्छा कोई इंसान ही नहीं। और जैसे ही वहां से हटते हैं, असलियत उजागर हो जाती है। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाँ, असलियत उजागर हो गई तो हमने हासिल क्या किया? खूब पूजा पाठ किया, खूब त्याग तप किया, खूब दान धर्म किया, लेकिन रहे जहां के तहां तो पाया क्या? हमारे जीवन को विकृत करने वाले 2 तत्व हैं, विषय और कषाय। क्या है? विषय और कषाय। इनके प्रभाव में सारा संसार उलझा है। और ये विषय कषाय ही हमारी चेतना को मलिन बनाते हैं,
हमारी आत्मा को विकृत करते हैं। इन्हीं विषय कसायों के कारण हमारा सब कुछ स्वाहा होता है ना। अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ हैं। जब तक हमारे हिये के दिए में विषय और कसायों का पानी बना रहेगा, तब तक हमारे जीवन में दिव्य ज्योति प्रकट नहीं हो सकेगी, अंदर का दिया नहीं जलेगा। तुम चाहे कितने भी दीप की लौ से अपनी लौ को क्यों न लगाए रखो, चाहे कितना भी धर्म क्यों न कर लो, चाहे कितनी भी धार्मिक क्रियाएं क्यों न कर लो, तुम्हारे अंदर के ये विषय कसाय का विकार सब स्वाहा कर देगा। जैसे कोई राख में घी डाले तो क्या होगा, कोई अर्थ होगा क्या? इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्धस चेठई। धर्म हृदय की पवित्रता में स्थान पाता है। अंदर पवित्रता होनी चाहिए। अंतरंग से विषय और कसाय दूर हो तो हमने धर्म किया ऐसा समझना चाहिए। जब तक विषय कसाय भरे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर कोई मजा नहीं। विषय कसायम विनिग्रह काउन ज्ञान धानम में जो विषय कसायों को नियंत्रित करके ज्ञान और ध्यान में लीन होता है, सच्चे अर्थों में वही धर्मात्मा होता है। हमारा मूलभूत लक्ष्य इसी विषय कसाय से बचने का होना चाहिए। कैसे बचे? 5 इंद्रियों के विषयों से और क्रोधादिक कसायों से बचने के 2 साधन हैं, वैराग्य और ज्ञान। इसे पलट लूं तो कहूं ज्ञान और वैराग्य। कषायों का शमन ज्ञान से और विषयों से मुक्ति वैराग्य से। अंतर ज्ञान होने से हम अपने कषाय और कषाय प्रेरित दुर्भावों से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता अपने आप को जानने की है, आत्मज्ञान को उद्घाटित करने की। मैं कौन हूं और मेरा क्या है? जब तक यह परिज्ञान नहीं होता तब तक हमारी चेतना का उत्थान नहीं होता। हम लोग प्रायः बाहर की बातों में उलझकर मूल को ही भूल जाते हैं। जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वही हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए तो आखिरकार हम हासिल क्या कर पाएंगे? बोलो, आप लोग धर्म करते हो, किस लिए करते हो? किस लिए धर्म करते हो? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो, इतने दबे दबे से क्यों बोल रहे हो? आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। तो ये बताओ, आत्मा की शुद्धि या आत्मा का कल्याण परिणामों की निर्मलता में है
या विषय कसायों के पोषण में हम लोग क्या करते? उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बन जाता है। और विडंबना ये एक पापी जीव जिसे ज्ञान नहीं, वो पाप करता, अपने आप को पापी मानता है। लेकिन ऐसे लोग जो दिखते धर्मी हैं, धर्म की क्रियाएं करते हैं और अंदर ये विषय कसाय से उत्प्रेरित पाप पलता रहता है, उस पर उनका ध्यान नहीं रहता। वे एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। वे अपने इस अज्ञान को ही अपने जीवन का वरदान मान लेते हैं, उसमें उलझ के रह जाते। उनका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता, उस उद्धार की फिर कोई संभावना ही नहीं बचती। वे जहाँ के तहाँ फंसे रह जाते हैं, उलझे रह जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने की जरूरत। हम धर्मी हैं तो हमें पाप से मुक्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पाप मेरे मन में पल रहा है, क्रियाओं का पाप भले ना हो, तो मान करके चलना हम अभी नीचे की ओर उतर रहे हैं। और ऐसा प्राय हो जाता है। वही विषय, वही कसाय भाव की पुष्टि की तत्परता। आचार्य कहते भैया इससे बच। एक आदमी बीमार हो और दवाई ना खाए, बीमारी बढ़े, कदाचित मर भी जाए तो बिना इलाज के मरा। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो दवाई खाते रहे और उसकी बीमारी बढ़ते रहे। बोलो उसको क्या कहेंगे? दवाई भी खा रहे, बीमारी भी बढ़ रही। क्यों? क्योंकि दवाई के साथ साथ अपथ्य का सेवन भी कर रहे हैं, जिससे बीमारी बढ़ती है। उससे यदि हम दूर नहीं होंगे तो कभी स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। जो हमारी चेतना को पतित करते, जिससे हमारी चेतना विकृत होती है, उनसे यदि हम दूर नहीं होंगे कभी स्वस्थ नहीं हो सकेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। तो अपने आप को सुखी बनाना है तो अपनी चेतना को सही दिशा में नियोजित करने की जरूरत है। विषय से, कसाय से बचो तो विषय के लिए वैराग्य है और कसायों के लिए ज्ञान है। ज्ञान आत्मा को सावधान करता है। पर कौन सा ज्ञान? अंदर का ज्ञान। अपने आत्मा के हित अहित का ज्ञान, आत्मा के कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, हेय और उपादेय का ज्ञान, कल्याण अकल्याण का ज्ञान, करनी अकरनी का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान। जिसके अंदर जग गया समझ लो वो तर गया। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टेर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य की ये दो प्रगाढ़ शक्ति होती है। वैराग्य ढाल का काम करती है और ज्ञान तलवार का काम करती है। युद्ध लड़ना हो ना तो क्या करना होता? सामने वाले पर प्रहार के साथ अपना बचाव, दोनों चीजें जरूरत। ज्ञान के बल पर हम अपने विकारों पर प्रहार करते हैं
और वैराग्य के बल पर अपने आप को विकारों से बचाते हैं। कषायों का समन ज्ञान से होता है। अंतर ज्ञान हमें सावधान करता है। लोक में भी आप देखते हैं, सबका अपना अपना अनुभव भी होगा। आप कई जगह कषाय का निमित्त आता भी है तो आप नियंत्रित रहते हो। क्यों रहते हो? आपको उस समय इसका ज्ञान रहता है, ये जगह इसके लायक नहीं है, इस समय मेरे द्वारा ये काम करना मेरे योग्य नहीं है, ये मेरी छवि के विरुद्ध है, ये मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। ये बातें जानते हैं, दूर हट जाते, फिर उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही जिस पल आत्मा का ज्ञान हो जाए तो फिर उधर ध्यान जाएगा ही। आचार्य कुंद कहते हैं, जीव निबद्धा एदे अधु अनिच्चा तही असरनाय दुखस् कारणंति तदो नियतिम कुणदी तेहि नादून आसवानम असुचित्तम विवरीय भावम च दुखस् कारणंति तदो नियतिम कुणदी जीवो। ये मेरी आत्मा से जुड़े हुए ये वैभाविक भाव हैं जो अध्रुव है, अशुभ है, अनित्य है, अशरण है, दुख के कारण है। ऐसा जानकर उनको अपने लिए अहितकारी मानकर उधर से दूर रहता है। कई बार आप सबका अनुभव होगा, जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो क्या कहते हैं? आपा खो देता है। क्या बोलते हैं? आपा खो देना। ये आपा खो देने का मतलब क्या? अपने आप को भूल जाना, होश हवास खो देना, स्वरूप को भूल जाना। आपा खो बैठे, स्वरूप को भूल गए, होश खो बैठे, है ना? तो आपा खो दिए। सच में कषायिक विकार केवल तभी और तभी उत्पन्न होते हैं या हावी होते हैं जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। स्वरूप की स्मृति हमें स्थिरता देती है और स्वरूप विस्मृति से भटकाव होता है। हमें विस्मृति से स्मृति की ओर मुड़ने की जरूरत है। जब हम मुड़ेंगे तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। वो सत प्रयत्न होना चाहिए। तो ज्ञान के बल पर कषायों का शमन और वैराग्य के बल पर विषयों से विमुक्ता, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। 5 इंद्रिय के विषयों को अपने लिए अहितकारी मानकर उनसे दूर हटना ये वैराग्य है, और कषायों को अपना शत्रु मानकर उसके प्रति सावधान होना ज्ञान है। ये दोनों बातें जीवन में घटे। और एक बात सदैव ध्यान रखे, मेरे धर्म का मूलभूत प्रयोजन परिणामों की शुद्धि है, क्योंकि मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर डालती है। राग देश निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग देश की निर्वृत्ति के लिए ही हम धर्म का आचरण करते हैं। 10 लक्षण के बाद क्षमावानी भी सबने मना ली।
पर अंदर देखो, अंदर क्षमा आई कि नहीं आई। हो सकता आपके भीतर कोई ऐसे व्यक्ति भी बैठे हों जिनकी 10-10 साल से कोई क्षमा मानी ना हुई हो, और जिनसे क्षमा मानी तुरंत जरूरी हो। जहां जरूरी उस पर ध्यान नहीं, तो फिर कल्याण कैसे होगा। मतलब साफ है, दिए में तेल नहीं है। उस कसाय के पानी को निकालो, तभी तो तेल उसमें जा पाएगा, अन्यथा सब कुछ निरर्थक सा हो जाएगा। अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं, निरर्थकता से बच पाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बंधुओं, 10 दिन तक आप लोगों ने पूरे 2 महीने से रोज सुन रहे, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, और अब फिर नई प्रक्रिया शुरू होगी। थोड़ा थोड़ा गैप तो चाहिए भी पड़ता है, जो खाएं तो थोड़ा हजम करने के लिए समय मिलना चाहिए। कल यहाँ के विश्वविद्यालय में एक विशेष प्रवचन रखा गया। विश्वविद्यालय का प्रशासन, वहाँ की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन कई बार मुझसे आग्रह कर रहे थे। हमने कल का दिन उनके लिए सुरक्षित किया। कल प्रातःकाल यहाँ प्रवचन नहीं होगा, और कल यहाँ से हम लोग विश्वविद्यालय में जाएंगे। कुछ महाराज यहीं रहेंगे और हम लोग कुछ महाराज जाएंगे संघ की अनुकूलता स्वास्थ्य आदि को देखते हुए। और वहाँ कल 1:30 बजे से एक विशेष प्रवचन है जो जीवन प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित प्रवचन है। वो विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसर्स के लिए विशेष रूप से है। सुविधानुसार आप लोगों को जगह मिलेगी, लेकिन वहाँ जगह सीमित है, और वो प्रवचन उनके ही लिए है। इसलिए मैं चाहता भी नहीं कि आप लोग वहाँ आओ, नहीं तो पता लगा आप ही लोगों से जगह भर जाएगी, जिनके लिए वहाँ हम जाना चाह रहे वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए मुझे जानकारी दी गई, वहाँ का जो बड़ा ऑडिटोरियम है जिसकी कैपेसिटी कुल 1200 लोगों की है, इसलिए 800 तो वहीं के लोग रहेंगे मिनिमम। थोड़े बहुत आप लोगों की गुंजाइश रहेगी, आप लोग वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ प्रवचन के साथ उनके बीच एक परिसंवाद का भी कार्यक्रम होगा। पूरा कार्यक्रम लगभग 2 घंटे चलेगा। आप सब उसका आनंद लेंगे। जो वहाँ पहुँचेंगे वो वहाँ आनंद लेंगे, और जो नहीं पहुँच पाएंगे वो बाद में चैनल के माध्यम से उसका आनंद लेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है। पहले भी मैं कुछ विश्वविद्यालयों में अपना प्रवचन दे चुका हूँ। इंदौर विश्वविद्यालय का शायद ये किसी दिगंबर जैन मुनि का पहला प्रसंग होगा। निश्चित वो ऐतिहासिक होगा। आप सब लाभ लें, धर्म प्रभावना का एक अच्छा मौका है। दूसरी बात, वहाँ से लौटने के बाद 25 तारीख से प्रवचन की एक नई शुरुआत मैं करना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों का आग्रह, खासकर अशोक जी दोषी का ज़्यादा आग्रह था कि महाराज अब यहाँ भक्तामर की गंगा प्रवाहित होनी चाहिए। ये सूचना 25 से ही प्रारंभ कर दूं कि 1 तारीख से करें? चलिए 25 से ही करते हैं। ये सूचना सब जगह प्रसारित कर दीजिए। बीच बीच में कार्यक्रम बहुत सारे हैं। कार्यक्रमों के दिनों को छोड़कर सामान्य दिनों में भक्तामर के ऊपर आध्यात्मिक विवेचना होगी। भक्तामर पाठ आप सब करते हैं, पर आप उसे देखेंगे। भक्तामर स्तोत्र को मैं एक ऐसे स्तोत्र के रूप में देखता हूँ जो संप्रदायातीत स्तोत्र है, और जो भक्त को अमर बना दे उसका नाम है भक्तामर। उसका पहला वाक्य ही ऐसा बताता है। उसके माध्यम से हम उनके एक एक श्लोक के भीतर छिपे हुए बीज को उद्घाटित करेंगे।
उसके रहस्य को उद्घाटित करेंगे। एक आध्यात्मिकता का अलग प्रकाश सभी को प्राप्त होगा। जो लोग ऑनलाइन सुनेंगे वे भी मानसिकता बनाएं। 52 गजा के बाद भक्तामर पर कोई विवेचना नहीं हुई। जिन्होंने पहले सुना है उनको इसका पूरा रस अनुभव में है। 2019 के बाद 5 वर्ष बाद फिर से भक्तामर की वो सरस विवेचना मेरे ख्याल से लगभग 15-16 दिन चलेगी। वो नियमित एक अलग आनंद आप सब लेंगे और देखेंगे कि भक्ति का अपने व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ हो सकता है और उसको हम आध्यात्मिक दिशा में कैसे जोड़ सकते हैं, ये प्रयास होगा। तो ये सूचना आज से ही सब तक पहुंचा दी जाए और इसका लाभ लें। क्रमिक पर मैं इतना चाहूँगा, भक्तामर में अब आपको प्रमाद छोड़ कर आना होगा, क्योंकि थोड़े भी पीछे होंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। प्रवचन में तो आगे पीछे सुन ले चलेगा, लेकिन यहाँ तो आपको एक एक शब्द सुनना चाहिए। इसलिए समय मिलाकर आइएगा। 8:35 से 9:25 का ये पूरा कार्यक्रम आपको समय मिला करके चलाना है, ताकि समय पर आपको पूर्ण लाभ मिले। रविवार को छोड़कर या विशेष आयोजनों को छोड़कर जब तक भक्तामर पूर्ण ना हो, ये भक्तामर की विवेचना आप सबके मध्य होगी। तो ऑनलाइन सुनने वाले या यहाँ प्रत्यक्ष सुनने वाले इसका लाभ लें और देखें कि हम व्यवहारिक जीवन में इनका कैसे लाभ दे सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले अष्टानिका पर्व की जो सूचना आपको यहाँ से नियमित दी जाती रही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन की श्रेष्ठतम आराधना, एक ऐसा विधान जिस विधान के विषय में कहा जाता है कि इस विधान से जीवन भर में ज्ञात अज्ञात भाव में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है, जो हमारे सारे विधि के विधान को समाप्त करने वाला है। और वह संस्कृत का मूल विधान जिसमें गुरु मुख से मंत्र का उच्चारण हो और उसमें आपकी सहभागिता हो। पिछले दिनों अनेक वर्षों से इस विधान में आप सबके उत्साह की अभिव्यक्ति उस विधान की उपादेयता का सबल प्रमाण बना है। विधान 108 मंडली होने वाला है और 120 नाम आ गए। वेटिंग में और ज़्यादा नाम आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा नाम नहीं लिया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है। भाई कोई बात नहीं, मंडल में आना चाहते हैं आप मंडल लेकर विधान करें तो ये बात सही है कि जो मंडल लेकर विधान कर रहे हैं उनके द्वारा उनके परिवार के अपने द्रव्य से एक सिद्ध चक्र मंडल विधान संपन्न हो गया, ऐसा समझना। और हमसे पूछते हैं महाराज ये इकट्ठे इतने सारे मंडल क्यों करा दें? हम बोले सब हमसे कहते हैं महाराज आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान कराना है, तो हम इतने कैसे कराएं? विक्रिया करें तो भी नहीं कर पाएंगे और विक्रिया करने की व्यवस्था नहीं। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक साथ 108 परिवार ये विधान करा ले और गुरु सानिध्य में संस्कृत के शुद्धोच्चारण के द्वारा आपके परिवार के द्वारा ये विधान कराया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मंडल न मिल पाए तो इसको लेकर ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। मंडल न मिले न सही, वो मंडल न मिले न सही, भगवान के इस मंडल के मंडप में भी आ जाओ तो समझना मंडल मिल गया। जिनको मंडल नहीं मिला उनको सोचना चाहिए हमें 108 मंडल पूरे मिले। और कमेटी ने आपकी पूरी व्यवस्था बना दी। पहले ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लोगों को स्थान नहीं दे पाएंगे, आवास में दिक्कत होगी, लेकिन इन लोगों ने मेहनत करके आपके योग्य आवास की भी व्यवस्था बना ली। इंदौर से बाहर वालों को ही आवास की ज़रूरत होगी, इंदौर वालों को भी ज़रूरत हो तो बोलते महाराज हम देंगे और अच्छी से अच्छी देंगे। तो ये व्यवस्था आपको दे दी गई और ये व्यवस्था आप सबको दे दी गई और इस व्यवस्था के तहत आप जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखाएं, क्योंकि पंडाल में जगह सीमित है। हमें बताया गया कि हम एक निश्चित संख्या से अधिक जोड़ों को वहाँ नहीं बिठा पाएंगे। हालांकि पंडाल बहुत बड़ा है, 140 बाई 500 फुट का, अब इससे बड़ा क्या बनाए, लेकिन वो भी जगह नहीं मिलने वाली।
और मुझे तो जो लक्षण दिख रहा है उससे ऐसा लगता है कि पूरा पंडाल तो विधानकर्ताओं से ही भर जाएगा, देखने वाले को शायद स्क्रीन पर देखने को बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए विधान का पूर्ण आनंद लेना है तो अभी से अपना नाम आरक्षित कीजिए। समिति ने 30 सितंबर तक की अंतिम तिथि रखी है और बहुत नाम आ चुके। आज 23 तारीख हो गई, 7 दिन बचे हैं। जिनको भी अपने नाम देना है शीघ्रातिशीघ्र दे दें। मंडल के नाम तो आ गए, जो मंडल लेना चाहते हैं वो भी हारे नहीं, नाम वेटिंग में लिखवा दे। और कमेटी उनका पैसा तब लेना जब कंफर्म हो, पहले से मत लेना। पर पिछला अनुभव बताता है आखिरी सप्ताह में बहुत सारे विकेट धड़ाधड़ गिरते हैं लास्ट मूवमेंट में। और कई बार कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से सीका टूट गया। जो बेचारे सोचते रहते हैं वो पहले से आरक्षित करने वालों को कोई ऐसी दिक्कत आती कि वो रह जाते हैं और दूसरों को मौका मिल जाता है। इसलिए वेटिंग में भी अगर नाम रखना चाहे तो रखिए। और मिल गया मंडल तो ठीक, नहीं तो मंडप में तो जगह है ही, बैठ कर के आनंद लेंगे। जो व्यवस्था कमेटी ने आपके लिए बनाई है उस व्यवस्था के तहत आप अपनी सहभागिता इस विधान में दें। जो यहाँ आकर के लाभ लेंगे वो लेंगे ही लेंगे, और जो बाहर से लाभ लेंगे वो भी यहाँ जिनको जगह मिल जाएगी वो लेंगे। और जो उसके बाद भी नहीं ले पाएंगे तो उन सब के लिए चैनल के माध्यम से घर बैठे विधान का आनंद लेने का सुअवसर तो प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए हताश किसी को नहीं होना है, प्रयास सबको करते रहना है। ऐसा प्रयास आप करेंगे तो आप सब निश्चित अपने जीवन में सफलीभूत हो सकेंगे। हाँ, और ये बता रहे हैं महाराज जी केवल विधान थोड़ी, आपने तो समापन की बात ही भुला दी। अरे विधान के बाद 15 तारीख को 108 रथ यात्रा और 16 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम गुरुदेव का आचार्य पदारोहण। कितने तारीख को होगा? 17 तारीख को गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस। और उसी 17 तारीख को पूरे संघ का भव्य पिछी परिवर्तन। और आगे की बात अभी बचा के रखेंगे। तो कार्यक्रम तो कार्यक्रम है, आनंददायी कार्यक्रम, कुछ विशेष, उस विशेष का सभी लाभ लेंगे और वो लाभ सभी ले इस भाव के साथ। आज मन नहीं था लेकिन फिर भी महाराज ने कहा महाराज यहाँ बैठे लोग यहाँ आके परेशान करेंगे, चलो मंच पे ही चले। हमने कहा आप लोग तो साप्ताहिक अवकाश ले लेते हो, हम लोगों को तो 24/7 वाला हाल हो गया। थोड़ा थोड़ा गैप तो होना ही चाहिए। लेकिन चलिए अच्छी बात है, हम प्रवचन तो अपना स्वाध्याय मानते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।